अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वंफ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक आमीन या रब्बल आलमीन। Amen. Amen. Welcome to our lesson number 37, I think, right? Yeah, 37. Yes. अच्छा अच्छा, आज जो है हम कवर करेंगे पास्ट टेंस एक्टिव वर्ब स्केल विद अदर रूट लेटर्स। यानी कि जो लास्ट टू क्लासेस थी उसमें हमने पास्ट टेंस एक्टिव वर्ब स्केल ही किया था, लेकिन विद बेसिक रूट लेटर्स लाइक फ़ाला। तो वो हमारा बेसिकली टेम्पलेट है, और उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए ही हम जो है वो बाकी जितने भी रूट लेटर्स के वर्ब हो सकते हैं इस स्केल में या और दूसरे स्केल में, उस टेम्पलेट को हम यूज़ करते हुए जो है वो उस पर फिट करके अप्लाई करेंगे, ताकि वो इजी हो जाए हमें ना। जैसे एक टेम्पलेट होता है, उस टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए आप फर्दर चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, तो सेम थिंग यहाँ पर भी है कि जितनी भी दूसरी वर्ब्स होंगी सुलासी मुजर्रद या थ्री रूट लेटर्स वाली, तो उस पर हम फ़ाला का पैटर्न अप्लाई करके, जो हमने बेसिक स्केल पढ़ा था उसको अप्लाई करके हम मज़ीद वर्ड्स के पैटर्न भी तैयार कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो आज हम जो है वो बेसिक कुछ और 6 वर्ब हैं ऐसी जिनको हम आज प्रॉपरली स्टडी करेंगे, और जो कि काफ़ी ये है कि आगे आपको हेल्प करेंगी पास्ट टेंस को की अदर वर्ब्स को कवर करने के लिए। तो टॉपिक हमारा क्या है? पास्ट टेंस एक्टिव वर्ब स्केल विद अदर रूट लेटर्स। यानी कि पहले तो हमने लास्ट टाइम सिर्फ आला को देखा था, और एंड में कुछ हमने एग्जांपल देख ली थी, लेकिन आज उन्हीं एग्जांपल्स को फर्दर हम एलाबोरेट करेंगे और पूरा उनका स्केल 14 प्रोनाउंस के साथ ये है कि उसको बनाएंगे। तो अल्फ़ेलुल मादी मालूम मा हरूफ लाइक विद हरूफ हरूफ जजरिया। तो रूट लेटर्स को हरूफ जजर भी कहते हैं, वैसे तो हरूफ असलिया भी कहते हैं, हरूफ असलिया या हरूफ जजरिया भी कह सकते हैं आप। तो अनखरा मीन्स अदर। तो मा हरूफिन जजरियतिन उखरा लाइक विद अदर रूट लेटर्स। तो ये जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन अगेन उससे पहले शुरू करने से पहले हम अगेन थोड़ा सा ये रिमाइंडर्स। सो as we have begun our journey, remember 3 things. The language you are learning is beautiful, so enjoy it. It is the language of Allah's beloved, sallallahu alaihi wasallam. So love it as you love Him, and learn it with the intention of keeping His sunnah alive. It is a language Allah chose for His final revelation. So let it bring you closer to Him, inshallah. तो कुछ रिमाइंडर्स में से एक अगेन वही सेम इसम का रिमाइंडर्स, कि किसी भी इसम को रिकग्नाइज करने के लिए आपको इन 4 बातों को अगर आप अच्छी तरह समझते हैं तो यू कैन इजीली रिकग्नाइज एन इसम। नंबर 1, द वर्ड इज़ इन द ग्रामेटिकल स्टेट ऑफ जर। अगर एक वर्ड वर्ड जर स्टेटस में है तो इज़ 100% वो इसी में, क्योंकि वर्ब कभी भी जर स्टेटस में नहीं होती। अब हम वर्ब हम पढ़ना शुरू कर दिया हमने, तो आगे जाके हम इसकी इसकी भी हम स्टेट देखेंगे मुख्तलिफ। वर्ब की भी कुछ स्टेट होती हैं, लेकिन वर्ब कभी भी जर में नहीं होती। लाइक वर्ब कैन बी इन रफ़ा, इट कैन बी इन नसब। और एक और स्टेट होती है वर्ब की जो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जर में सिर्फ नाउन होता है, वर्ब कभी नहीं होती। तो इसलिए कहीं पर भी आपको कोई भी जर स्टेटस मिल जाए, चाहे वो आपका लाइक लाइक साउंड्स वाला हो, लाइक अन उन उन अन इन वाली, लाइक इन साउंड वाली हो, या फिर वो आपके पास आइनी वाला जो है पैटर्न हो, या मुस्लिमातिन वाला पैटर्न हो, तो जर स्टेटस में आपको अगर कोई भी वर्ड मिल जाए दैट इज़ अ इसम, इट कैन नॉट बी अ वर्ब। तनवीन अगर हो एंड में, वर्ब के ऊपर तनवीन नहीं होती, इसम पे होती है तनवीन, तो भी वो आपका इसम होगा। अल शुरू में हो अगर, ऐसी तरह वर्ब में कभी अल नहीं आती, हमेशा नाउन में आती है, तो वो भी आपका इसम होगा। या अगर किसी एक वर्ड से पहले आप हर्फ जर देख लेते हैं, तो उस हर्फ जर के बाद, हर्फ जर सिर्फ इसम से पहले ही होता है। तो अगर हर एक इसम से पहले कोई किसी भी वर्ड से पहले हर्फ जर है तो समझ जाएं वो वर्ड इसम है। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं ये किसी भी सिम को पहचानने के लिए। इसी तरह हमने फेल की भी लिस्ट बनाना शुरू की है लास्ट टाइम से। ये 4 पॉइंट्स तो मतलब मस्ट हैं, इसके अलावा हम जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता फेल को पढ़ते रहेंगे, हम इसमें उस पॉइंट्स को ऐड करते रहेंगे। नंबर 1, अगर कद मिल जाए आपको किसी कहीं पर भी, तो कद के बाद हमेशा फेल होता है, इसम नहीं होता। ऐसे किसी लेटर कोई वर्ड हो, उस वो सीन से शुरू हो रहा हो,
तो मोस्ट प्रोबेबली वो वर्ब होगा। तभी हम इसको स्टडी करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन अगर फर्स्ट लेटर जो है वो सीन है तो मोस्टली वो वर्ब होगी। सौफ़ा है अगर कहीं पर और उसके बाद जो भी कुछ है वो वर्ब होगा, लाइक सौफ़ा तालमून, ठीक है ना, सौफ़ा यालमून। तो और इसी तरह अगर आप टाइलेंट साइलेंट ता देख लें, तो वो बेसिकली फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होती है और वो वर्ब में ही आती है, किसी नाउन में जो है वो नहीं आती। तो ये जो है वो वर्ब की फेल की मेन मतलब बेसिक चार चार पॉइंट्स हैं। और इसी तरह हम जब उसको पढ़ते रहेंगे ऐसा ऐसा, तो इस लिस्ट को हम फर्दर ऐड करते रहेंगे। अच्छा, ये ऐसी अगेन आज मैंने इसको ऐड कर दिया है। ये हमारा मुस्लिम और मुस्लिमातुन चार्ट था, आपको अगर याद होगा। तो जस्ट फॉर रिमाइंडर, अच्छा डोंट वरी अबाउट इट कि ये साइड में क्या लिखा है, क्योंकि अभी आपने इसको स्टडी नहीं किया है। यू ओनली नो अबाउट नाउन बेसिकली, बट यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव पार्टिसिपल। ठीक है ना। तो इसको हम ये कि आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। बट बेसिकली क्या है कि देखिए, मुस्लिमुन ये आपका रफ़ा स्टेटस है, और मुस्लिमन मुस्लिमिन ये आपका नसब और जर स्टेटस है। ठीक है ना। इसी तरह ये आपका रफ़ा स्टेटस है और ये नसब और जर स्टेटस है। तो मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन सिंगुलर, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी आपका ड्यूल, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना प्लूरल। ठीक है। ये आपका हो गया मैस्कुलिन, और ये आपका हो गया फेमिनिन। मुस्लिमातुन मुस्लिमातन मुस्लिमातिन सिंगुलर, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी ड्यूल, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन प्लूरल। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बनाना सीखा था। तो ये जो भी आप देख रहे हैं रेड कलर के लेटर्स, ये बेसिकली एडिशन है ड्यूल या प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है ना। ये रफ़ा में, फिर ये नसब में, ये जर में, इसी तरह। अच्छा, एक चीज़ अगर आपने गौर की हो, यहाँ पर एक वर्ड है सब्जेक्ट, यानी कि जो रफ़ा स्टेटस वाले चारों हैं, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना, वहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ये एक नई चीज़ आपने नोट की, हम इंशाल्लाह बस अब सीखने वाले हैं वर्ब में। और जो नसब और जर स्टेटस में है वहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से आपको आज एक पॉइंट और मिल रहा है, आगे हम इसको इलाबोरेट करेंगे फर्दर। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें कि जैसे हमने वर्ब पढ़ना सीख लिए, तो वर्ब का जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है ना बेसिकली। वर्ब का जो डूअर है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब का डूअर है या सब्जेक्ट, वो सिर्फ रफ़ा स्टेटस में ही होगा, नसब और जर में नहीं होगा। नसब और जर में ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना। नसब और जर में ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो ये इसको हम आगे और फर्दर पढ़ेंगे। लाइक जो जब भी, यानी कि यूँ समझ लेंगे, जो डूअर है वो कभी भी ऑब्जेक्ट या नसब और जर स्टेटस में नहीं होगा, हमेशा रफ़ा स्टेटस में होगा। अब चाहे वो सिंगल ड्यूल हो तो मुस्लिमून वाला, अगर ड्यूल है तो मुस्लिमानी, और प्लूरल है तो मुस्लिमूना। तो ये क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, लेकिन अभी हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। आगे जब हम सेंटेंस बनाने सीखेंगे ना, जुमला फेलिया, तो जब जुमला फेलिया हम जब पढ़ेंगे, तो फिर हम वहाँ देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट किस किस स्टेट में हो सकता है, ऑब्जेक्ट किस स्टेट में हो सकता है, एंड सो एंड फोर्थ। बट यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो रफ़ा स्टेटस में आपका सब्जेक्ट होता है, कभी भी नसब और जर में नहीं होता। अच्छा जी, फर्दर दमीरुल मुनफसिल, अगेन इसको रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि हम फेल पढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है फेल के लिहाज से भी, क्योंकि फेल में हमेशा आपको प्रोनाउंस अटैच मिलते हैं एंड में। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था फ़ेल मादी में, आज भी हम उसको स्टडी करेंगे। तो अगेन डिटैच प्रोनाउन ये देखें, 14 आपके टोटल प्रोनाउन है ये हमारे पास। मुज़क्कर मुअन्नस, देन मुज़क्कर मुअन्नस गायब लाइक थर्ड पर्सन, देन हाजिर, देन मुतकल्लिम। ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम वाहिद का, देन मुसन्ना, देन जमा। तो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। तो ये आपको बिल्कुल इस तरह से ये याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गौर करें तो बिल्कुल ये जो ये वाला जो है यू वाला पैटर्न, मुज़क्कर मुअन्नस लाइक अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, बिल्कुल ये आपके फाला पैटर्न में भी होता है ना, फालता फालतुमा फालतुम, फालती फालतुमा फालतुन्ना। तो एग्जैक्टली अगर आपको ये याद होंगे, तो आप एक वर्ब के अंदर डूअर को बहुत बहुत आराम से पहचान सकते हैं कि उसके अंदर डूअर जो है वो कौन है, ड्यूल है, प्लूरल है, मुसन्ना है, वाहिद है, या फीमेल है, मेल है, क्या है। तो ये दमीरुल मुनफसिल है। इसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट हमने लास्ट क्लास में, लास्ट 2 क्लासेस हम इसको स्टडी कर रहे हैं। हमारा स्केल नंबर 1 है फ़ेल मादी मालूम। ठीक है। फ़ेल मादी लाइक पास्ट टेंस, और मालूम मीन्स, मालूम का मतलब ये होगा कि इस स्केल में डूअर हमें नोन है, डूअर इज़ नोन, लाइक हु इज़ द डूअर, वी नो दैट। आगे हम ऐसा भी स्केल पढ़ेंगे कि वहाँ पे वो भी फ़ेल मादी होगा, लेकिन उसमें डूअर अननोन होगा, तो उसको हम मालूम नहीं कहते, उसको मजहूल कहते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बट फेल मादी मालूम मीन्स ऐसा पास्ट टेंस जिसमें डूअर इज़ नॉन। तो ये हमारा देखें, इसमें भी अगर गौर करें तो वही बिल्कुल 14 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 एंड देन 14। तो वही इससे अगर यहाँ मैंने देखें यहाँ साथ में ये भी ऐड किया हुआ प्रोनाउंस वाला भी, तो फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतू फ़ालना। आज हम इन डूअर्स को अच्छी तरह स्टडी करेंगे कि इसमें जो ये डूअर है वो कौन है, ठीक है ना, इसमें कौन सा डूअर है। वैसे तो हम यू ऑलरेडी नो दैट, लेकिन आज हम उन डूअर्स को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करके उनके प्रॉपर एक नाम भी हैं, उनके नाम को भी स्टडी करेंगे, उनके नाम क्या होते हैं। तो आज हमारा पूरा टॉपिक यही है कि इस पैटर्न को हम दूसरे रूट लेटर्स पे अप्लाई करेंगे। नंबर 2 डूअर्स को फर्दर स्टडी करेंगे। और नंबर 3 अगर टाइम मिला तो डिक्शनरी को भी आज हम यूज़ करना सीखेंगे कि एक फेल को अगर हमें डिक्शनरी में ढूंढना हो उसकी मीनिंग तो वो कैसे मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये थे कुछ रिमाइंडर्स। अच्छा जी, ये कुछ मैंने वर्ब्स फाला के हवाले से कुछ कोशिश की निकालने की, तो थोड़ी में अच्छी खासी फाला के यूसेज हैं। इनमें से देखें कुछ यूसेज मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। अलम 1051 अलम तरा कईफ़ा फ़अल रब्बुका भी अस्हाबिल फील, जो हमने लास्ट टाइम इसको स्टडी भी किया था, राइट। तो इसमें यहाँ फ़ाला का यहाँ पे इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ जो डूअर है वो ये, इसका मतलब ही डिड नहीं, यहाँ रब्बू का योर लॉर्ड, ठीक है ना, ये है। अब देखें ये मैंने कैसे पहचाना ये डूअर है, क्योंकि देखें रब्बू रब्बू किस स्टेटस में, रफा स्टेटस में। तो अभी हमने पीछे वाली जो स्लाइड थी हमने देखा था कि सब्जेक्ट जो है वो आपका रफा स्टेटस में होता है, तो इसलिए मैंने पहचाना कि ये सब्जेक्ट है रब्बू, क्योंकि ये रफा स्टेटस में है। अगर ये रफा नहीं होता तो मैं कहता नहीं भाई सब्जेक्ट नहीं है, फिर सब्जेक्ट इसके अंदर है फाला के अंदर, लाइक हेडेड। ठीक है, तो मैं ऐसा से ही आपके कानों में लफ्ज़ डाल रहा हूँ, लेकिन हम ये बाकायदा इसको और स्टडी करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो यहाँ पर आपका डूअर ये है रब्बू का, ठीक है। तो फ़ाला मीन्स ही डिड या डिड। अलम तरा कैफ़ा, अगेन सेम, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बू का बिआद, ठीक है ना, यहाँ पे भी वही अगेन इसका इस्तेमाल है। ये सूरह मेरा ख्याल है, ये सूरह इब्राहिम है, ये वाली शायद सूरह इब्राहिम है, सेम ही मेरा ख्याल है, नहीं अम्बिया सूरह है। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका जिक्र हो रहा है कि जब वो प्रॉफिट इब्राहिम ने जो है वो जब वो चाइल्ड थे तो उन्होंने सारे जो बुत तोड़ दिए थे। तो वो जो लोग मतलब कहीं गए हुए थे मेरे ख्याल है, जब वो वापस आए तो वापस आने के बाद जब उन्होंने देखा बुत टूटे हुए, तो ये पूछ रहे हैं कि क़ालू, दे सेड मन फ़अला, हु डिड, ठीक है ना। अब यहाँ मन मीन्स है हु डिड, ये क्वेश्चन है यहाँ पे ना, कुछ इस जुमला 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 है ये आपका क्वेश्चनेबल। तो हु डिड दिस टू आवर लॉर्ड बी आलिहतिना, ये तीन वर्ड हैं, ठीक है ना, बी आलिहतिन, ये आलिहती एंड ना आर, ठीक है ना, आलिहतिना आर लॉर्ड, टू आवर लॉर्ड या टू आवर गॉड्स, ठीक है ना। तो हु डिड टू आवर लॉर्ड या हु डिड दिस टू आवर गॉड्स, इंडीड ही इज लमिनल श्योरली अमंग द रॉन्ग डूअर्स। यानी कि उन लोगों ने जब देखा कि सारे बुत टूटे हुए थे, तो आके उन्होंने ये सवाल किया और कहने लगे भाई वो इंडीड ही इज़ फ्रॉम रॉन्ग डूअर, लाइक जिसने भी किया है ही इज़ ज़ालिम या रॉन्ग डूअर है। ये भी उसी सूरत की कंटिन्यूशन, क़ालू अंत फ़अलता हाज़ा बि आलिहतिना या इब्राहिम। अब ये प्रॉफिट इब्राहिम से उन्होंने पूछा जब वो चाइल्ड थे, दे सेड अंत, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, अंत हैव यू डन, ठीक है ना, फ़अलता, तो हैव यू डन, ठीक है, फ़अलता, ठीक है ना, यू डिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है हैव यू डन दिस टू आवर गॉड्स ओ इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा भाई तुमने ये किया है। तो यहाँ पे देखें फालता, अब फालता में यू, ठीक है ना, तो यू से यानी कि सेकंड पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पर ही डिड, यहाँ पे फालता, यू डिड, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी फालना, आप देखें फालना का इस्तेमाल यहाँ पे वी डिड, ठीक है ना, लाइक यहाँ पे ये वी जो है ये रॉयल प्रोनाउन है, लाइक अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है। कई फ़ालना बिहिम, हाउ वी डिड विद देम, ठीक है ना, वज़रबना लकुमुल अमसाल, और ये एक एग्जाम्पल सेट किए इसमें। इसी तरह वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू, ठीक है ना, दोज व्हेन दे फ़अलू दे डू, ठीक है ना, दे डिड। वाओ, सही है। अभी कौन सा वाला प्लूरल है, ठीक है ना, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, सो दे डिड फ़ाहिशतिन लाइक इमोरलिटी, औ ज़लमू, और दे डू, अच्छा दे डू, दे डिड रॉन्ग, ठीक है। तो ये मतलब कुछ फालक है, फालस से आपके कुछ इसकी एग्जांपल हैं। चलें, बल्कि मैं इसी में चलें थोड़ा सा, अगर आपको एक टेस्ट के तौर पे जस्ट कि आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस वर्ष में कोई और पास्ट टेंस आपको नज़र आ रहा है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तगफ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फिरु ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून।
अब देखें फ़ाला का पैटर्न आपके ध्यान में होगा, ठीक है ना, फ़ाला का पैटर्न लाइक फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतू। ज़लमू जो है वो भी है। बिल्कुल ठीक है ना, ज़लमू देखें फ़ालू ज़लमू, सेम थिंग। तो यहाँ डूअर कौन है, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन। इसी तरह ज़करू, हम्म, राइट, बिल्कुल। ज़करू दे रिमेंबर्ड, ज़करा मीन्स रिमेंबर्ड, दे रिमेंबर्ड, ज़लमू दे डिड रॉन्ग, ठीक है ना। इसी तरह आगे एक और है लेकिन वो अभी आपको समझ नहीं आएगी। ये हाँ ये भी है कि फस्तगफरू जो है ये भी है। ये भी है, लेकिन ये वो फ़ाला वाले पैटर्न पे नहीं है, इसमें बहुत सारे और एक्स्ट्रा लेटर भी हैं लाइक सीन ता, हम्म, राइट, इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन डेफिनेटली यस। हम्म, इससे देखें आपने पहचान लिया तो वेरी गुड, ठीक है ना, तो यहाँ से आपने पहचान लिया कि हम्म, ये भी आपका पास्ट है। और इसमें दे मैनी प्लूरल है, दे मैनी मेल, ठीक है ना, वाओ दे मैनी मेल, बिल्कुल ठीक है ना, और फालू तो खैर ये है ही है ही। क्लियर, तो देखें इस तरह से अब आप मतलब आराम से पहचान सकते हैं। अब देखें दरबना, ये देखें ये भी देख रहे हैं, ये दरब वाला पैटर्न है। फ़अलना दरबना, ठीक है ना, फ़अलना दरबना। हम्म। तो वी हिट, दरबा मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल दी थी, हिट मीन्स, दरबा मीन्स हिट, तो वी हिट, ठीक है ना। तो इस ज़लामू, ये देखें ये भी पास्ट है। तो अब मतलब आप पहचान सकते हैं ऐसा ऐसा, तो इंशाल्लाह ये अभी हम अभी तो खैर हमने स्टार्ट किया कालू, अभी कालू भी इटसेल्फ देखें कालू। अब ये हाँ, वाव ये भी जो है वही पैटर्न ये है। आपको बता रहा है ये दे मैनी मेल की, तो यानी कि जो बहुत सारे लोग थे उन लोगों ने जब आके देखा ना, दे सेड, कालू मीन दे सेड। तो काला मत होता है से, या ही सेड। यानी हाँ, काला मीन्स ही सेड, तो हाँ ठीक है कालू ना, दे सेड। हाँ काला मीन्स ही सेड, काला अलिफ के साथ, दे टू मेल सेड, कालू दे मैनी मेल सेड, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज। तो खैर इंशाल्लाह अभी तो हमने स्टार्ट लिया है, लेकिन बट आई थिंक यू शुड ट्राई टू फाइंड। ठीक है चलें नेक्स्ट, तो ये हमारा आज का टॉपिक है जनाब, पास्ट टेंस स्केल विद अदर रूट लेटर्स। इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि फ़ाला के पैटर्न को और वर्ब्स के ऊपर अप्लाई करके उसकी भी हम 14 कंजुगेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, द अदर रूट लेटर कम्बिनेशन, सो दिस लेसन फोकसेस ऑन प्लेसिंग द रूट लेटर्स ऑफ अदर वर्ब्स ऑन टू द बेसिक पास्ट टेंस वर्ब स्केल, जो कि हमारा क्या है, फ़ाला। तो हम कुछ और वर्ब्स लेंगे आज एग्जाम्पल के तौर पे, लाइक समिया, हसीबा, कतबा, फतहा, और उन वर्ब्स के रूट लेटर्स को हम फ़ाला के पैटर्न पे रख के देखते हैं कि क्या पॉसिबल है कि उन वर्ब्स का भी हम इसी तरह से पूरा 14 सीगे जो हैं उन पे कंजुगेशन बना सकें ना बना सकें, ठीक है। तो द बेसिक पास्ट टेंस हमारा फ़ाला है, ठीक, ये हमारा बेसिक पास्ट टेंस है, इसको हम यूज़ करेंगे एज अ टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा अब इस फ़ाला के अंदर जो फ़ा कलमा, फ़ा आइन और लाम, ये तीन लेटर हैं, ठीक है ना। तो ईच रूट लेटर, फ़ा आइन और लाम, इनको आप क्या करें, इनको जस्ट जस्ट टेक देम एज अ प्लेस होल्डर फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रूट लेटर ऑफ अदर वर्ब। यानी कि अगर अदर वर्ब भी है, लेट्स से फर्स्ट कर लें फतहा, ठीक है, बल्कि फतह में फा आ रहा है तो मैं दरबा ले लेता हूँ, दरबा। तो अब इसमें आप क्या करें कि ये जो दुआद है, ये देखें ये फा की जगह पर आया है, ठीक है ना। तो दुआद जो है वो आपका ये फर्स्ट रूट लेटर है, सेम एज फा। रा जो है वो आपका सेकंड रूट लेटर है, सेम एज आइन। और बा जो है वो आपका थर्ड रूट लेटर है, सेम एज लाम, ठीक है। तो ईच रूट लेटर फा आइन लाम एक्ट एज प्लेस होल्डर्स फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रूट लेटर ऑफ द अदर वर्ब्स, ठीक है। अच्छा अब फर्स्ट रूट लेटर को हम कहते हैं फ़ा कलिमा, यानी इसका एक नाम दे दें कि ये फ़ा जो है बेसिकली ये फ़ा कलिमा है, लाइक लेटर, ठीक है ना। इट कैन बी रिप्लेस विद द फर्स्ट रूट लेटर ऑफ अनदर वर्ब। तो लाइक दौत की जगह पे अगर आप फ़ा रख दें, ठीक है, और सेकंड रूट लेटर को हम बोलते हैं आइन कलिमा, तो रा की जगह पे आप आइन कलिमा रख दें। एंड देन थर्ड रूट लेटर कॉल्ड द लाम कलिमा, इट कैन बी रिप्लेस विद द लास्ट रूट लेटर ऑफ द वर्ब, लाइक बा को रिप्लेस कर दें लाम से, तो अगेन देखें पूरा आपको फाला मिल जाएगा, राइट। दौत की जगह पे आ गया फा, रॉ की जगह पे आइन, बा की जगह पे लाम, तो दरबा की जगह बन गया वही फाला, तो एग्जैक्टली और जितनी भी पास्ट टेंस की वर्ब होती हैं उनमें अगर आप इस फाला का पैटर्न से आप उस वर्ब के रूट लेटर्स को अगर फा आइन और लाम कलमात से रिप्लेस कर दें, तो यू कैन गेट एज सेम एज फाला पैटर्न या फाला वर्ब। तो ये बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप फ़ा आइन लाम को एज अ टेम्पलेट यूज़ करें। फ़ा को हम बोलेंगे फ़ा कलिमा, आइन को बोलेंगे आइन कलिमा सेकंड को, और थर्ड रूट लेटर को बोलेंगे लाम कलिमा। तो अब दराबा में मैं आपसे पूछूं, दराबा में फ़ा कलिमा कौन सा है। तरबा में कलमात दुआद है। दुआद है फर्स्ट रूट लेटर, ठीक है ना, फर्स्ट रूट लेटर को हम बोलते हैं फ़ा कलिमा, ठीक है। तो दुआद आपका फ़ा कलिमा है।
सेकंड रूट लेटर रॉ आपका है आइन कलमा। और थर्ड रूट लेटर बा आपका है लाम कलमा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ समिया, अब मैं बोलूँ समिया में मुझे बताइए आपका लाम कलमा कौन है? आइन। आइन। आइन, ठीक है ना, आइन आपका लाम कलमा है, थर्ड रूट लेटर। और आपका मीम जो है वो आपका वो कौन है, वो कौन सा कलमा है मीम? सेकंड कलर। सेकंड कलमा, सेकंड रूट लेटर यानी कि आइन कलमा। ठीक है। और हम्म। फा कलमा आपका सीन है। ठीक है, हाँ तो जी। इस तरह से ये मतलब है बेसिकली कि कोई सा भी आपका वर्ब हो, उसमें आप क्या करें, फर्स्ट रूट लेटर आपका जो फा कलमा होगा, और सेकंड रूट लेटर आपका आइन कलमा होगा, हाँ। और थर्ड रूट लेटर आपका लाम कलमा होगा। तो इस तरह से आप उसको फाला के टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो यहाँ ये वही वाली बात डायग्राम के साथ कि फ़ा आला के अंदर जो फ़ा है वो आपका फ़ा कलमा कहलाएगा, फर्स्ट रूट लेटर। और आइन जो है वो आइन कलमा। और लाम जो है वो लाम कलमा। ठीक है। अच्छा, मज़ीद कुछ पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी एडिशन होती है, जैसे हमने फाला में जो लास्ट टाइम हमने पूरी एडिशन पढ़ी थी, राइट, एंड के अंदर जो डूअर्स की एडिशन होती है, राइट, फाला फाला फालू, ठीक है ना। तो वो एडिशन जो होती है रूट लेटर्स के अंदर, यानी कि डूअर की इंफॉर्मेशन, इट ऑल्सो फॉलो द सेम पैटर्न एज फाला स्केल। तो यानी कि अगर दराबा भी है, तो दराबा के अंदर भी बिल्कुल एज इट इज उसी तरह एडिशन होंगी जिस तरह फाला में हमने कल लास्ट टाइम सीखी थी, लास्ट वीक। ठीक है। तो लाइक दराबा से दराबा, दराबू, दराबत, दराबता, एग्जैक्टली उसी तरह एडिशन होंगी, बिल्कुल जिस तरह हमने फाला के पैटर्न में जो 14 प्रोनाउन सीखे थे, पूरा चार्ट जो मैंने पीछे भी आपको रिमाइंडर में शो भी करवाया था। एग्जैक्टली वैसी जैसी ही जिस जिस तरह की एडिशन डूअर्स की फाला में होती हैं, इसी तरह कोई सा भी आप एक मादी का सलासी मुजर्रद का मादी का कोई भी एक वर्ब ले लें, थ्री रूट लेटर्स वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही उसमें एडिशन होंगी। कोई सा भी हो जाए वर्ब, वो ज़राबा, समिया, जहाबा, फतहा, ठीक है ना, खराजा, कफरा, कुछ भी ले लें आप, एग्जैक्टली वैसे ही होंगे। भी हम आगे इसको देखते भी हैं। तो ये सेकंड पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इस तरह एग्जैक्टली सेम एडिशन होंगी। थर्ड इज वॉवेल साउंड। ठीक है ना, वॉवेल साउंड बोलते हैं हरकत को, लाइक ये जो हरकत है ना, इसको अरबी इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल साउंड, लाइक ये ज़बर जेर ज़बर पेश। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड जो है वो आपकी यानी कि हरकत ऑन द लेटर्स आल्सो फॉलो द फाला पैटर्न, यानी कि ये भी एक एक्सेप्शन के अलावा इसके ऊपर, यानी कि जिस तरह फाला में फा कलमा के ऊपर ज़बर है, तो दरबा में भी आपके पास आपको हमेशा यानी कोई सी भी रूट लेटर मिल जाए आपको, आपको फा कलमा पे ज़बर ही मिलेगा, और लाम कलमा पे आपको ज़बर ही मिलेगा। ठीक है, कोई सा भी वर्ब हो, लाइक मैं अभी मेरे समिया लिखने के समिया, अब देखें समिया में सीन फा कलमा है, और आइन लाम कलमा आइन है, तो देखें दोनों पे फतहा है, दोनों पे ज़बर है। ठीक है। दराबा, देखें दौद पे फतह है या ज़बर है, ठीक है ना, बा पे भी ज़बर है, तो लाइक फ़ा कलमा पे भी ज़बर है, और लाम कलमा भी ज़बर है। ठीक है। आइन कलमा एक ऐसा एक्सेप्शन है कि आइन कलमा जो होता है, यानी कि जो मिडिल रूटर होता है, ये एक्सेप्शन है, इसके ऊपर फतह भी आ सकती है, ठीक है, यानी कि ज़बर, ज़ेर भी आ सकता है, और पेश भी आ सकता है। सिर्फ ये एक बीच वाला जो लेटर है, ये ऐसा है कि जो अरबी में जितनी भी वर्ब्स हैं तकरीबन, ठीक है ना, कुरान में तकरीबन जो थ्री रूट लेटर वाली जो वर्ब हैं सलासी मुजरद, अराउंड 650 के करीब वर्ब यूज़ हुई हैं। तो उनमें आपको जो आइन कलमा है मिडिल रूट लेटर, उस पे जैसे जैसे समिया है, अब समिया में देखें इस पे कसरा है, जेर है। ठीक है। दरबा में जो आइन कलमा है उस पे फतह है। आ रही बात समझ में? तो जो बीच का जो लेटर है ना, मिडिल रूट लेटर, यानी कि जो आइन कलमा है, उस पे ज़बर भी हो सकती है, जेर भी हो सकता है, पेश भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई सी भी वर्ब है थ्री रूट लेटर वाली सुलासी मुजर्रद, उसके जो है फर्स्ट और थर्ड रूट लेटर पे हमेशा आपको ज़बर मिलेगा, फतहा मिलेगी, यानी कि फ़ा कलमा और लाम कलमा पे आपको हमेशा फतहा मिलेगी जैसे फ़ाला में थी। और आइन कलमा पे कुछ भी हो सकता है, फतहा भी हो सकती है, कसरा भी हो सकती है, दम्मा भी हो सकता है, कोई सा भी, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेकंड, ये एक्सेप्शन है, इस पे आपको कुछ भी मिल सकता है, ज़बर भी ज़ेर भी, यानी कि डिपेंड करता है कौन सी वर्ब है। जैसे अब समिया है, अब समिया में देखें समा नहीं है, समिया है, तो जो आइन कलमा है मिडिल वाला, उस पर कसरा है, तो दैट्स पॉसिबल। लेकिन फर्स्ट और थर्ड रूट लेटर पे आपको ज़बर ही मिली, जैसा कि फ़ाला में थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मैच करना चाह रहे हैं कि क्योंकि हम मुख्तलिफ अदर वर्ब्स को आज स्टडी करेंगे, तो उसके लिए हम देखना चाह रहे हैं कि फ़ाला के लिहाज से ये जो दूसरी रूट लेटर वर्ब्स होंगी, उनमें हम वो उनमें क्या चेंजेस होंगी, या उनमें क्या चीज़ें सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो एडिशन सब में बिल्कुल सेम होगा, जैसे फ़ाला में था, एग्जैक्टली वही एडिशन होगा। वॉवेल साउंड फ़ा कलमा और लाम कलमा पे सेम होगा, लाइक ज़बर, और आइन कलमा पे
ज़बर भी हो सकती है, ज़ेर भी और पेश भी, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो द आइन कलमा नोट यहाँ लिखा हुआ है, द आइन कलमा रिमेन्स द ओनली रूट लेटर दैट कैन टेक एनी ऑफ थ्री साउंड, यानी कि वॉवेल साउंड, हरकत, इन तीन में से कोई सी भी हरकत इस पे आ सकती है, लेकिन फ़ा और लाम कलमा पे हमेशा आपको फतहा या ज़बर ही मिलेगी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन इसके हवाले से क्लियर है? तो अब इन तीन पॉइंट्स को देखते हुए हम क्या करते हैं, बनाते हैं ज़रा कुछ और वर्ब लेते हैं, और उन वर्ब को लेते हुए पूरा हम जो है वो पैटर्न बनाते हैं इसका, 14 प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर पहले तो आपको ये मिल रही है फ़ाला का टेम्पलेट, जो हमारा बेसिक स्केल है, स्केल नंबर 1 फ़ाला। अब देखें फ़ाला में ये जो है डूअर्स की एडिशन हुई है, कि एंड में जो होता है डूअर ऐड हो रहा होता है फ़ाला में। तो फ़ाला से बना फ़ाला, अलिफ ऐड हुआ, फिर वाव ऐड हुआ, ठीक है ना, ता ऐड हुआ, ता अलिफ ऐड हुआ, नून ज़बर ऐड हुआ। तो फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतू, फ़ालना। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम कुछ और वर्ब्स लें डिफरेंट रूट लेटर्स की, यहाँ तो रूट लेटर्स फ़ा, आइन और लाम है, ठीक है ना, कुछ और अगर हम ले फ़र्ज़ कर लें, कतबा लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समिया लिया, यहाँ पे कमूला लिया। अब ये तीन डिफरेंट जो है एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। तो क्या हम वही फ़ाला का पैटर्न पूरा अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है ना, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े थे। तो अब देखिए कतबा लिया, तो अब कतबा में जो काफ है वो कौन सा कलमा है, फ़ा कलमा है, आइन कलमा है, या लाम कलमा है? फाकल में। फ़ा कलमा, ठीक है। और फाकल ता, में। ता कौन सा कलमा है? एंकल में। आइन कलमा है, एंकल में। ठीक है। और बा जो है वो लाम कलमा है, लाकल लाम। में। ठीक है। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा था कि कोई सी भी वर्ब हो, हम उस वर्ब के रूट लेटर्स को फ़ा, आइन और लाम कलमा से रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 2, फ़ा कलमा और लाम कलमा पे ज़बर ही मिलेगा, जैसे फ़ाला में था। नंबर 3, मिडिल रूट लेटर आइन कलमा पे ज़बर भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर है कताबा। ज़ेर भी हो सकती है, जैसे कि समिया में है। और पेश भी हो सकता है, जैसे कमूला में है। ठीक है। तो ये तीन मुख्तलिफ एग्जाम्पल नहीं है, जिसमें आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि आइन कलमा या मिडिल रूट लेटर के ऊपर ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी हो सकता है, और पेश भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़ा और लाम कलमा आपको हमेशा ज़बर के साथ ही मिलेगा। जैसे कि देखें कताबा, समिया, कमुला, दरबा, फतहा, जहाबा, करुमा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आके हम इंशाल्लाह ऐसे सीखते रहेंगे। तो अब ये जो पूरा पैटर्न है ये वाला, ये डूअर बिल्कुल इसी तरह ऐड कर सकते हैं हम जिस तरह हमने फाला में ऐड हुआ है। तो लाइक कतुबा को अगर मैं एक्सपेंड करूँ कतबा को, तो कतबा से देखें कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, यहाँ समिया में देखें, समिया में आइन कलमा पे कसरा है, जेर के साथ है, द आइन कलमा इज़ मीम एंड इट हैज़ अ कसरा। लेकिन डूअर वैसे ही ऐड होंगे जैसे फ़ाला में हुए थे, लाइक समिया, समिआ, समीऊ, ठीक है ना, समीअत, समीअता, समीअना, समीअता, समीअतुमा, समीअतुम, समीअती, समीअतुमा, समीअतुन्ना, समीअतु, समीअना। बिल्कुल वैसे ही ऐड करेंगे। कमूला लिख लेते हैं, ठीक है ना, कमूला, कमुला, कमूला, कमुलू, कमुलत, कमुलता, कमुलना, कमुलता, कमुलतुमा, कमुलतुम, कमुलती, कमुलतुमा, कमुलतुलना, कमुलतु, कमुलना। एग्जैक्टली उसी तरह डूअर्स ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह फ़ाला में ऐड हुए थे। कोई सी भी वर्ब हो, कोई से भी रूट लेटर्स हो, एग्जैक्टली सेम उसी तरह आपने ऐड करना है। ठीक है। बाकी वही फ़ा कलमा, लाम कलमा पे ज़बर मिलेगी। आइन कलमा कोई सा भी हो, उस पे ज़बर भी हो सकती है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में, ज़ेर भी हो सकती है जैसे एग्जाम्पल में, और पेश भी हो सकता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में। ठीक है। अदर देन दैट, अब कोई सी भी अगर मैं आपको वर्ड दूं, यू कैन इजीली कॉल लाइक जहाबा, ठीक है ना, जहाबा। तो जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जहाबना, जहाबता, जहाबतुमा, जहाबतुम, जहाबती, जहाबतुमा, जहाबतुन्ना, जहाबतु, जहाबना। आराम से। अब कफरा, ठीक है ना, कफरा, कफरा, कफरू, कफरत, कफरता, कफरना, कफरता, कफरतुमा, कफरतुम, कफरती, कफरतुमा, कफरतुन्ना, कफरतु, कफरना। तो ये इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको इतना आप इसको रटें कि 6 से 8 सेकंड में आपको ये याद हो जाए, ताकि कोई सी भी अगर आपको वर्ब दी जाए, तो आप उस एक वर्ब से 14 डिफरेंट वर्ब्स बना लें, और उसकी मीनिंग भी आपके जहन में हो। अगर आपको रूट लेटर्स की मीनिंग पता हो, यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि भाई इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं अभी हम इस हवाले से। ये हमारे पास जनाब एक वर्ब ली हमने फतहा। ठीक है। अब फतहा से मुझे बताइए आप ज़रा बना के दो तीन, कि फतहा तो पहला है, ठीक है, फतह का मतलब होता है ही ओपनड। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगी इसकी?
फतह से नेक्स्ट जो आपका बनेगा वर्ब, फतह फतह। फतहा, ठीक है ना, अलिफ लगा देंगे, फतहा, अलिफ ऐड कर देंगे, जैसे फ़ाला, ठीक है ना, अलिफ ऐड किया था। सो दे टू मेल ओपन्ड, ठीक है ना, फतहू, फतह। ठीक है। दे मैनी मेल ओपन्ड, फताहत, जैसे फ़ालत, फतह। फताहत, एग्जैक्टली सेम थिंग, फताहत, ठीक है ना, शी ओपन्ड, फतहता। फतहता, ठीक है, जैसे फ़ालता था, नहीं फ़ालत, फ़ालता, फ़ालत, फ़ालता, फताहता नहीं, फताहता, फतहत। फतहता। ठीक है। और फिर फतहना, जैसे फ़ालना, फतहना, ठीक है ना, ये हो गया फतहना। इसी तरह फिर फतहता, फतहतुमा, फतहतुम, फतहती, फतह फतहतुमा, फतहत। हम्म। हाँ फतहत तो होगा ना, फतहत, फतहता, फतहना, फतहता, फ़अलता, फतहता, ठीक है ना, फतहता, फ़अलतुमा, फतहतुमा, ठीक फतह है। तुम। हाँ फतह। फ़अलतुम, फतहतुम, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो फतहतुम का मतलब क्या होगा, फतहतुम का मतलब, यू यू ऑल मेल हाँ, ओपन। यू मैनी मेल या यू ऑल मेल ओपेंड, बिल्कुल जैसे यहाँ पे था ना, दे यू मैनी मेल डिड, यू मैनी मेल ओपन, ठीक है ना। तो ये तुम से आपको मिल रहा है डूअर, क्या मिल रहा है, यू मैनी मेल, ये मिल रहा है आपको यहाँ से तुम से, ठीक है। फ़अलती, फतहती, ठीक है। फ़अलतुमा, फतहतुमा, फ़अलतुन्ना, फतहतुन्ना, ठीक है ना। फतहतुन्ना मीन्स यू मेनी फीमेल्स ओपन। यू मैनी फीमेल ओपेंड, बिल्कुल यू मैनी फीमेल ओपेंड। तो तुन्ना से आपको मिल गया डूअर, और फतह से मिला आपको वर्ब की मीनिंग एक्शन, फतह से मिला एक्शन, और तुन्ना जो ऐड हो रहा है आखिर में, जो ऐड हो रहा है उससे आपको डूअर मिल रहा है, यू मैनी मेल, ठीक है, यू मैनी फीमेल। फ़अलतु, फतहतु, ठीक है। आई ओपन, फ़अलना, फतहना, फतह। ये हो गया आपका, ठीक है, यानी कि वी ओपन, वी डिड, ये था वी डिड, ये है वी ओपन, ठीक है। दौराबा, दौराबा में यहाँ पे है, इसका मतलब है ही हिट। चलें दौराबा को कोई कोई कंजुगेट करेगा, बिल्कुल इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। दरबा। दरबा। दरबू। हम्म, दरबू। हाँ कोई भी कर ले एक दरबता। करके, दर अतः चलें, अतः आप कर लें, हाँ। आ, दराबा, दराबा, दरबत। दराबू, दरबू। दरबू। दरबत। दरबता। दरबना। हाँ अच्छा, ये जो है ना, दरब। ये यहाँ पे ख्याल रखना कि इसमें जो है ना आपका ज़बर है, दौराबता, जैसे फ़ालता था, ये फ़ालता, फ़ताहता, दौराबता, दौराबता नहीं है ये, ठीक दरब। है ना, दौराबता। दरबता। हाँ, दरब। इस पे फतह, इस पे ज़बर है इसके ऊपर, ठीक है, दौराबता, दौराबना, ठीक है। अब यहाँ से चेंज हो गया पैटर्न, ठीक है। यहाँ तक तो था, देखें ज़बर, दौराबा, दौराबा, दौराबू, दौराबत, दौराबता, दौरबना, यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाता है, हम्म। ठीक है ना। दौरब, अब बा के ऊपर या जो भी लेटर है उस पर सुकून आ जाता है, लाइक दौरबना, फतहना, फिर फतहता, देखें अब सब जगह पे हा पे, या जो लाम कलमा है उस पर अब सुकून है आगे सारा, यानी कि ना से फतहना से जो चेंज हुआ है, लाइक फ़ालना कह लें आप, या फ़ालना से सारा का सारा अब लाम कलमा पे आपको सुकून मिलेगा एंड तक, लाइक फ़ालना, सॉरी फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतू, फाल, ठीक है, यहाँ से चेंज आई है, लाम कलमा पे अब सुकून है, लाइक जज़म है। और इससे पहले पहले जबर, लाइक फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका ज़बर मौजूद है, और फ़ालू में पेश आ गया, लेकिन वैसे ज़बर है, यहाँ तक ज़बर है, ठीक है। तो दरबता, दरबना, आगे चलें। दरब। दरबता। दरब तुमा। दरब नहीं, अब तुम। अब जो है अब बा पे जो है, अब जबर आपको नहीं होगा। सुकून, अब सुकून लगाना है, हाँ। ज़बर नहीं, ठीक है। हाँ। तो लाइक ये दरबता, दरब। दरब तुमा, दरब तुम, राइट। और ठीक है। दरबती। हाँ दरबती, दरब तुमा। दरब दरब तुमा, तुमना। दरब दरब तुन्ना, तू दरबना। दरबतु, दरबना, ठीक है ना। तो अब अगर मैं दरबना की मीनिंग पूछूं, इरशाद आप बताएंगे दरबना की मीनिंग क्या होगी,
दरबना। वी हिट। वी हिट, ठीक है ना, वी हिट, हमने हमने मारा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इस तरह से आप कोई सी भी वर्ब लेके कॉन्जुगेट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल है कुछ और। अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल थे दोनों, इन दोनों में जो आइन कलमा था उन पे ज़बर ही है, ता पे और रा पे ज़बर ही है, ठीक है ना। हम्म, अब यहाँ पे देखेंगे नसरा, यहाँ पे भी आइन कलमा पे ज़बर है, समिया में आइन कलमा पे कसरा है। right. नसरा मीन्स होता है हेल्प्ड, तो ही हेल्प्ड। यानी कि अब देखें इसकी एग्जाम्पल देखें आप, कि किसी भी अरेबिक के वर्ड में अगर आपको नून स्वाद रा, यानी कि रूट लेटर की जो मीनिंग है ना, रूट लेटर की मीनिंग अगर आपको मिल जाए, पता हो, तो आप उससे कॉन्जुगेट हुए हुए या उससे डिराइव लेटर बड़े आराम से मिला सकते हैं, बता सकते हैं। लाइक अब नून स्वाद रा, ये तीन लेटर हैं, ठीक है ना। इनकी मीनिंग है हिट, यानी कि हिट की मीनिंग में आ रहा है, यानी हिटिंग की मतलब है इनका ना, हिटिंग, यानी कि हिटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब मैं बोलूँ नासिर, नासिर की मीनिंग क्या हो सकती है आपके ख्याल में? हेल्प करने वाला, मदद हाँ, करने वाला। सॉरी सॉरी, मैंने हिटिंग कर दिया, हाँ हेल्पर, सॉरी। नसरा मीन्स टू हेल्प, ठीक है ना, तो यानी कि हेल्पिंग की मीनिंग आ रही है, हेल्पिंग। तो नासिर कौन होगा? हेल्प करने हेल्प वाला वो। करना। हेल्प करने वाला होगा, ठीक है। और मंसूर कौन होगा? इसमें भी कोई हेल्प की, जिसकी हेल्प की जाए। जिसकी हेल्प की जाए। तो यहाँ भी देखें हेल्प, नून स्वाद रा, ठीक है ना। अब देखें ये लेटर कुछ ऐड हो रहा है आखिर में, लेकिन नून स्वाद रा की मीनिंग से ही सारी मीनिंग बन रही है। यानी कि हेल्प। दवन हेल्प्ड, या जिसकी हेल्प की जाए। तो मंसूर वो है जिसकी हेल्प की जा रही है, और नासिर वो है जो हेल्प कर रहा है। नसीर, ये भी हेल्पर की मीनिंग में, लाइक और हेल्पर की मीनिंग में आ गई ये भी, ये हाँ। भी हेल्पर की मीनिंग में, यानी कि हेल्प करने वाला, ठीक है ना। अरे बस समझ में, तो इस तरह से आप देखें, अगर आपको एक मीनिंग मिल जाए या रूट लेटर की मीनिंग मिल जाए, तो उससे बनने वाले तमाम वर्ड्स को आप पहचान सकते हैं, मतलब पहुंच सकते हैं उसकी मीनिंग तक। और ये सब पैटर्न है, ये जब हम ये वाला पैटर्न पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ जाएंगे आप आराम से। ये ऐसा पैटर्न है कि ये आपका बहुत आराम से आप पहचान लेंगे, इसलिए ये भी एक पैटर्न है। जब आपको जब हम ये पैटर्न में पढ़ाऊंगा, तो फिर आप इसको समझ पहचान लेंगे बड़े आराम से कि किस तरह से ये हो रहा है सारा, ठीक है। तो ये है, तो नसरा आपका ही हेल्प, तो नसरा से बिल्कुल अपना ये मैं बनाता हूँ, समिया वाला इरशाद आप बनाइएगा। तो नसरा से, नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना, नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना, ठीक है। समिया, समिया मीन्स होता है टू लिसन या ही लिसनड, या ही हर्ड, ठीक है ना, यानी कि जिसने सुना। अब देखें इसमें, आप अगर देखें अगर आप, तो समिया से सामे कौन होगा? द वन हु लिसन्स। हाँ, सुनने वाला, द वन हु लिसन, ठीक है ना। और मसमू, जिसको सुना गया, यानी कि हम, अल्लाह ताला ने अगर मसमू। हमारी बात दुओं से, हाँ मसमू, जैसे मंसूर था ना, तो मसमू हम्म। बनेगा उससे, उसी पैटर्न, ये खैर डोंट वरी, लेकिन मतलब ये मसमू मंसूर, ये वही वाला पैटर्न है, ठीक है सर। सो यानी कि जिसकी बात सुनी गई, मसमू, ठीक है ना। सामे, समाअत, ठीक है ना। समाअत में देखें हम्म। वही सुनने वाली बात आ रही है, आ रही है बस, तो यानी कि हम्म। जहाँ भी कहीं आपको सीन मी माइन वाले लेटर मिलेंगे, ऑलमोस्ट वो सुनने वाली मीनिंग देंगे आपको। तो चलें समिया को कॉन्जुगेट करें अरशद, समिया को। समिया, 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 समिउ, हम्म, समियात, समियाना, समियाता, समियाता, समियाता। हाँ, हाँ समियाता। समय, समयाना ये होगा, समयाना हाँ, मेरे ख्याल में। समियाना ये वाला होगा, हाँ। समियाना। फिर समयता, हम्म, समयतुमा, समयतुम। हम्म, फिर ये है समय, समयाते। समियाती, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। फिर समयतुमा, समयतुन्ना, हम्म, समयतु, समयना। समियाना, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से आप देखें कि कोई से भी रूट लेटर हों, उन रूट लेटर को बिल्कुल फाला का पैटर्न रख के, वही 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 एडिशन करके बहुत आराम से आप कॉन्जुगेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ चेंज क्या आ रही है, कि आइन लेटर पे कसरा भी हो सकती है, दम्मा भी हो सकती है, या फतहा भी हो सकती है, बस दैट्स ओके, ठीक है। ये दो और एग्जांपल हैं। हसीबा, ठीक है, तो हसीबा वही समिया वाला पैटर्न है, यहाँ पे कसरा है आइन कलमा के ऊपर। तो हसीबा, हसीबा का मतलब होता है थिंक, तो ही थॉट, ये आपका माजी है, ठीक है, तो ही थॉट, THOUGHT, हसीबा। सो हासिब, हासिब कौन होगा? हासिब, थिंक, थिंक द करने वन वाला, हु थिंक्स, द हाँ, वन हु थिंक्स, या। द वन हु थिंक्स, ठीक है ना। और महसूब वो होगा जिसको सोचा गया, ठीक है ना, उसी पैटर्न के ऊपर, ठीक है। हिसाब,
अच्छा, अब हिसाब की दो तीन मीनिंग आती है। हिसाब का हम तो वाला हिसाब किताब वाला मीनिंग लेते हैं, लेकिन हिसाब की मीनिंग आपकी थिंकिंग वाली सेंस में भी आती है एक। तो खैर, हसीबा से हसीबा, हसीबा, हसीबू, हसीबत, हसीबता, हसीबना, हसिबता, हसिबतुमा, हसिबतुम, हसिबती, हसिबतुमा, हसिबतुन्ना, हसिबतु, हसिबना। ठीक है। और करुमा, ये थोड़ी सी डिफरेंट वर्ब है। खैर इसका डिफरेंस बाद में बताऊंगा, लेकिन इसी मीनिंग है। नोब, ही वाज नोबल। पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट टेंस, लेकिन पास्ट टेंस यहाँ पे ये वाला नहीं है, ईडी वाला नहीं है। ही वाज नोबल। ठीक है। तो करुमा से कारिम, ठीक है ना, कारिम, मकरूम, करीम, सब के अंदर नोबल की मीनिंग आएगी। ठीक है। करामत, तो इस तरह से। तो करुमा से करुमा, करुमा कैसे आप ट्राई करेंगे ये मैं बनाऊँ? चले मैं, हम्म? अब अब चले मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। करुमा, तो करुमा से एग्जैक्टली सब कुछ वही रखना है, सिर्फ रा पे दम्मा है, ठीक है ना, पेश है। तो करुमा, करुमा, करुमू, करुमा, ठीक है ना, करुमू। अब करुमू कैसे लिखेंगे आप? करुमू, बिल्कुल वही, सब कुछ वही करना है, ठीक है। करुमू, करुमत, करुमता, करुमना, करुमता, करुमतुमा, करुमतुम, करुमती, करुमतुमा, करुमतुन्ना, करुमतु, करुमना। ठीक है ना, तो करुमतु, करुमना, इस तरह। ठीक है। तो करुमना की मीनिंग क्या होंगी? वी वर, वी वर नोबेल। वी वर नोबेल, ठीक है ना। करुमता, करुमतु, आई वाज नोबेल, आई वॉज नोबेल। आई वाज नोबेल। ठीक है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये कोई सी भी एक वर्ब लें तो आप उससे कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ये छह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब हैं। इनको मैं आगे नेक्स्ट क्लास में इसका और आपको बताऊंगा। तो लेकिन इनको आपने, आप देखें ये वही मतलब जो हमने भी कॉन्जुगेट करना सीखा है, तो ये यहाँ कॉन्जुगेट हुई हुई है अब यहाँ पे। ठीक है। तो फतहा, इसको अब लिखा है, मैंने लिखा है बाप फतहा, तो इसको आप इस तरह से पढ़िएगा, लाइक बाप फतहा। क्योंकि ये आप ये छः आपने आपको याद हो नाम के साथ, और इनकी पूरी कॉन्जुगेशन भी याद हो, क्योंकि आगे इनका बहुत इस्तेमाल आएगा। तो देखिए बिल्कुल वही जो भी हमने किया है। तो फतहा, फतहा, फतहू, फतहत, फतहता, ठीक है ना। यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपका ज़बर है हा के ऊपर, फतहता। इसके बाद फतहना, यहाँ से चेंज हो जाती है नंबर 6 से, फतहना। अब हा के ऊपर या लाम कलमा पे आप सुकून मिलेगा आपको हर जगह पे। तो फतहना, फतहतुमा, सॉरी फतहना, फतहता, फतहतुमा, फतहतुम, फतहती, फतहतुमा, फतहतुन्ना, फतहतु, फतहना। अब सब जगह पे लाम कलमा पे सुकून है इस नंबर 5 के बाद। फतहता, तो फतहा, फतहा, फतहू, फतहत, फतहता। यहाँ से इसके बाद आपका चेंज आ जाता है। ठीक है। ये आपका फतह का पूरी जो है गर्दान है, या उसका पूरा पैटर्न है। नसरा, ठीक है। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। ठीक है। ये उसका पूरा पैटर्न आ गया यहाँ पे। ठीक है। ये दरबा का है। तो दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबत, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना। तो कोई सी भी आपको वर्ब मिले ना, अब आप आराम से इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे रख के आप कॉन्जुगेट कर सकते हैं, उनकी मीनिंग भी निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो एंड, अगर आपको इसकी मीनिंग पता है 3 रूट लेटर की, तो उसके बाद ये 14 मीनिंग निकालना कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डूअर चेंज हो रहा है। ठीक है ना, आपको पता है वो डूअर आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, यू टू हो गया, यू फीमेल हो गई, वी हो गया। तो ये एंड जो है वो सिर्फ आपको डूअर के बारे में बता रहा है। बाकी मेन अगर आपको रूट लेटर्स की मीनिंग मालूम है, यू कैन इजीली कॉन्जुगेट एंड यू कैन इजीली ट्रांसलेट एज वेल। ठीक। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, इसमें एक टॉपिक हम और कर, हाल अभी टाइम थोड़ा सा कम रह गया, तो डिक्शनरी शायद मेरे नेक्स्ट 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 क्लास में होगी। तो एक टॉपिक अभी और कर लेते हैं इसमें। अब ये जो डूअर है ना, यानी कि जो हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई ये इसका मतलब है ही, इसका मतलब है दे टू, इसका मतलब है दे मैनी, ठीक है ना, दे मैनी मेल। अब हर डूअर का एक नाम है असल में अरेबिक में। तो उन नामों को हम आज सीख लेते हैं कि उनके नाम क्या हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई यहाँ डूअर कौन है, तो उसको आप अरेबिक में एक नाम होगा, आप उसको उस नाम से पहचानेंगे कि भाई उसका नाम ये है। वैसे तो आप पहचान गए कि यहाँ पे कौन है डूअर, ठीक है ना, लाइक यू टू मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, यू टू मेल या यू टू फीमेल। लेकिन इसको एक नाम भी दिया गया है अरबिक में, जैसे हर चीज़ का एक नाम है, लाइक फ़ेल मादी, ठीक है ना, मालूम, सुलासी मुजर्रद। तो ऐसी डूअर्स का भी पास्ट टेंस में एक स्पेसिफिक नाम है। तो वो हम अब नाम सीख लेते हैं कि उनका नाम जो है वो क्या है। ठीक है। तो द नेम ऑफ द डूअर्स ऑफ द पास्ट टेंस वर। तो पहले इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर पूरा एक इसको मैंने चार्ट ऐड किया हुआ उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो बेसिक वर्ब स्ट्रक्चर, तो कंसिस्ट ऑफ रूट लेटर्स एंड, ये हम जानते हैं ऑलरेडी कि एक जो वर्ब स्ट्रक्चर है वो आपका रूट लेटर होते हैं उसके अंदर,
जो जो कि एक्शन बताता है, और एडिशन होती हैं जो कि हमें टेंस और डूअर की इंफॉर्मेशन देता है। एडिशन हमेशा, दे आर ऑलवेज अकर एट द एंड ऑफ द वर्ब, ठीक है, एंड प्रोवाइड डिटेल अबाउट द डूअर। जो एडिशन होती हैं वो हमेशा एंड में होती हैं और डूअर की इन्फॉर्मेशन, ये जस्ट रिवीजन। इन दिस टॉपिक वी विल लर्न द नेम ऑफ ईच डूअर ऑफ द फाइल ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो वर्ब के अंदर जो डूअर है, जो फाइल है, हम उसका नाम सीखेंगे, उसका नाम क्या है। अच्छा, दो जो 14 थी, उन 14 में से दो ऐसे थे जहाँ पे डूअर हिडन था, नज़र नहीं आया था। अभी मैं पूरा चार्ट दिखाता हूँ, वो वहाँ से आपको आइडिया जाएगा। तो वो थे ये वाले, फ़ाला और फ़ालत। यहाँ पे डूअर जो है वो हिडन है, ठीक है ना। लाइक फ़ाला में तो कोई लेटर ऐड ही नहीं हुआ, राइट, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब ही है, हालांकि यहाँ तो कोई लेटर ऐड ही नहीं है। फ़ा, आइन और लाम, ये तो बेसिकली तीन रूट लेटर हैं, राइट। ये फ़ा, आइन और लाम क्या हैं, ये तो तीन रूट लेटर हैं। यहाँ तो कोई डूअर आखिर में ऐड हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे डूअर हिडन है। जो फर्स्ट वाला जो आपका पैटर्न में जो वर्ब होता है, वर्ड, वहाँ पे डूअर हिडन होता है, और उसको अरबिक में बोलते हैं दमीर मुस्ततिर। आपको याद होगा जब मैंने प्रोनाउन शुरू किए थे पढ़ाने, तो हमने कहा था कि प्रोनाउन दो तरह के होते हैं, दमीर बारिज, दमीर मुस्ततिर। फिर दमीर बारिज में हमने पढ़े थे दमीर मुनफसिल और दमीर मुत्तसिल, ठीक है ना, यानी कि अटैच और डिटैच। और दमीर बारिज था आपका जो कि विजिबल था। और मैंने कहा था कि दमीर मुस्ततिर हम बाद में कभी पढ़ेंगे। तो दमीर मुस्ततिर का मतलब होता है हिडन। तो यहाँ पर हम आज हमने ये लर्न किया है कि फ़ेल मादी में जो फ़ाला का जो आपका सीगा है, उसमें देखें कोई एडिशन नहीं हुई है एंड में, एडिशन से ही डूअर मिलता है हमें, जबकि यहाँ तो कोई एडिशन है ही नहीं। तो यहाँ पे ज़मीर हिडन है, जो डूअर है वो हिडन है, और वो है आपका ही। इसी तरह फ़ालत में भी। अच्छा, फ़ालत में ये ता जो है वो ऐड नहीं हुई आखिर में, ठीक है। ये ता बेसिकली आपको बता रही है कि ये फेमिनिटी को डिनोट कर रही है, कि ये फेमिनिन फॉर्म है। लाइक फ़ाला आपका मैस्कुलिन फॉर्म है, फ़ालत आपकी फेमिनिन फॉर्म है, बस आपको ये बता रही है। ये ता डूअर डूअर के बारे में नहीं बता रही, ये बस ये बता रही है कि ये आपका फेमिनिन फॉर्म है फ़ाला की, ठीक है। इसमें भी डूअर हिडन है, और इसका डूअर है शी, वो इसमें हिडन है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लेटर ऐड नहीं हुआ। ता जो ऐड हुआ है वो बेसिकली ऐड हुआ है फॉर्म के लिए, कि ये बेसिकली फेमिनिन फॉर्म है, ठीक है। तो दिस इज ता, ता डिनोट्स द फेमिनिन फॉर्म, बट इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज एडिशन। तो ये एडिशन नहीं है। एडिशन डूअर के लिए होती है, ये एडिशन नहीं है। ये बेसिकली बस फाला से, यानी कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हमने जो है वो उसको वो ता ऐड किए, बट इट इज़ नॉट अ डूअर। तो ये अभी मैं आके पूरा चार्ट दिखाता हूँ, उसमें देखिएगा। लेकिन ये दोनों, इन दो केस में, लाइक केस नंबर वन, फ़ाला जो है नंबर वन आपका सीगा है, और फ़ालत आपका नंबर फोर सीगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीगे हैं दोनों, आगे बहुत इनका इस्तेमाल आएगा, इसमें और भी कुछ बातें हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो इन दोनों में ज़मीर या आपका जो डूअर है वो हिडन है, और हिडन डूअर को हम बोलते हैं अरेबिक में दमीर मुस्ततिर, ठीक है। अच्छा, ड्यूल बनाने के लिए हमने अलिफ ऐड किया था, लाइक एक तो फ़ाला में और एक फ़ालता में, लाइक फ़ाला फ़ाला, फ़ालू फ़ालत फ़ालता, ठीक है। तो एक तो नंबर टू में और एक नंबर शायद फाइव में अलिफ ऐड हुआ था। तो अलिफ जहाँ जहाँ ऐड होता है वो ड्यूल के लिए होता है, लाइक मुसन्ना के लिए, ठीक है। और उसका नाम है अलिफुल इस्नाइन। उसका नाम क्या है डूअर का, अलीफुल इस्नाइन, ठीक है। अभी मैं पूरे पूरे चार्ट में आपको दिखाता हूँ, अभी फिलहाल इसको ये इस तरह से देख लें। अच्छा, प्लूरल बने थे दो, एक तो मैस्कुलिन प्लूरल और एक फेमिनिन प्लूरल, लाइक फालू फालना। तो फालू में जो वाव था ये आपका इंडिकेट करता है थ्री और मोर मेल, इसको बोलते हैं वाव उल जमा, इसका नाम है डूअर का। आगे मैंने चार्ट में ऐड किया हुआ है वाव उल जमा, यानी कि थ्री और मोर मेल, दे मैनी मेल। और फ़ालना में जो ये ना है, ये बेसिकली आपको दे रही है दे मैनी फीमेल। इस नून को बोलते हैं नून निस्वा, लाइक जैसे होता है ना निस्वा, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो लाइक निसा, निसा माने भी लेडीज़ होता है, ठीक है, तो निसा। तो नून निस्वा यानी कि नून ऑफ फेमिनिटी। तो ये आपको इसका नाम ये है अरबिक में इस नून का, ठीक। अच्छा, इसी तरह फर्स्ट पर्सन डूअर जो है फ़ालना, अब फ़ालना के अंदर जो है इसको बोलते हैं हम ना उल फ़ाइल, इसका नाम है ना उल फ़ाइल, ठीक है। और उसके अलावा बाकी जितने भी बचे उनको बोलते हैं ताउल फ़ाइल। अच्छा, अब ये यहाँ इस तरह क्लियर नहीं होंगे, लेट मी गो टू द चार्ट, यहाँ आपको ये यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये वो पूरा चार्ट है, इसमें आप देखें हर एक डूअर का एक नाम है। तो ये हैं उन डूअर्स के नेम अरेबिक में। तो हमें इनके नेम भी मालूम होने चाहिए, इसको ऐसे ऐसे याद कर लीजिएगा, यू डोंट नीड टू लाइक स्ट्रेस, बट स्लोली स्लोली इनको याद कर लीजिए। लेकिन नंबर वन और नंबर फोर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर बाय हार्ट। और ये इनका आगे भी आगे मुख्तलिफ और भी कुछ इस्तेमाल हम सीखेंगे इसके अंदर अभी। तो फ़ाला के अंदर
दमीर देखें कुछ ऐड नहीं हुआ एंड में, ठीक है, नथिंग, वी डिड नॉट ऐड एनीथिंग। तो यहाँ पे दमीर हिडन है, प्रोनाउन हिडन है, उसको उसका नाम है दमीर मुस्ततिर तकदीरुहु हुआ। यानी हुआ मीन्स ही, तकदीरुहु मीन्स हिडन। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक तरह से ये कह रहे हैं कि ये आपका आपका दमीर जो है वो हिडन है आपका इसके अंदर। तो इसका पूरा नाम ये है, दमीर मुस्ततिर तकदीरुहु हुआ। इस तरह हम पूरा याद कर लें तो और अच्छी बात है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि फ़ाल में डूअर कौन है, आप बोलेंगे दमीर मुस्ततिर तकदीरुहु हुआ, द हिडन प्रोनाउन विच रेफर टू ही। ये मतलब है इसका इंग्लिश में, द हिडन प्रोनाउन विच रेफर्स टू ही। फ़ाला में देखें जो ये अलीफ ऐड हुआ है यहाँ पे, और फ़ालता में जो अलीफ ऐड हुआ है इसको बोलते हैं अलीफुल इस्नाइन, द अलीफ ऑफ ड्यूलिटी। और फ़ालू में जो वाव ऐड हुआ है, दे मैनी मेल वाला, लाइक मैनी मेल, इसको बोलते हैं वाउल जमा। और फ़ालना के अंदर जो नून ऐड हुआ है इसको बोलते हैं नून निस्वा, नून ऑफ फेमिनिटी। ठीक है, ये इनके नाम हैं, ये जो हैं ये इनके डूअर्स के अरेबिक में नाम हैं, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ से जब ता जो ऐड हुआ ना फालता से, ये आपका इसको बोलते हैं ताउल फाइल। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा सब जगह पे ता मिल रही है आपको, पूरे यू के अंदर, लाइक यू मैस्कुलिन, यू फेमिनिन लाइक सेकंड पर्सन, और आपका जो फर्स्ट पर्सन आई है उसके अंदर, इसको बोलते हैं, इस डुअर का नाम है ताउल फाइल। फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतूना, फालतू, इन सबको हम इसके अंदर जो ता ऐड हो रही है शुरू में, उस ता के बाद और भी लेटर ऐड हुए हैं लेकिन बेसिकली ता से स्टार्टिंग है एडिशन की। तो इसको बोलते हैं ताउल फाइल, यानी कि ता ऑफ द डूअर, ता ऑफ द डूअर। और फालतू में भी ता, फाल नाम है ना, और ना उल फाइल, ना ऑफ द डूअर, ये जो ना ऐड हुआ है इसको बोलते हैं ना उल फाइल। ठीक है, ना ऑफ द डूअर। तो ये इन डूअर्स के नेम हैं। ठीक है, इसको मतलब सिर्फ इनको हमने क्या किया, डूअर वही के वही हैं, हमने उनको नाम दिया है आज एक, कि इन डूअर्स को एक अरेबिक में एक नाम से पुकारा जाता है। तो फर्स्ट कर लें, आपको इस तरह याद हो, मैं बोलूँगा नून निस्वा का मतलब क्या है भाई, जो डूअर है नून निस्वा, तो आप बोलेंगे भाई ये बेसिकली दे मैनी फीमेल को डिनोट करता है। ठीक है, मैं बोलूँ भाई वाउल जमा का मतलब क्या है, आप बोलेंगे भाई वाउल जमा बेसिकली दे मैनी मेल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ नाउल फाइल, नाउल फाइल मतलब बेसिकली आपका फर्स्ट पर्सन वी, ठीक है, उसको डिनोट करता है ये। इस तरह से मतलब, अगर मैं बोलूँ तक दमीर दमीर मुस्ततिर तकदीर हुआ का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे बेसिकली ये डिनोट कर रहा है ही को। दमीर मुस्ततिर तकदीर हिया, हिया मीन्स शी। ठीक है ना, हिया मीन्स शी। तो फ़ालत के अंदर आपका जो डूअर है वो हिडन है, दमीर मुस्ततिर हिडन है, मुस्ततिर मीन्स हिडन, ठीक है ना, एंड इट रेफर्स टू तकदीर हिया, इट रेफर्स टू शी। ठीक है, तो ये एक और मैं दोबारा बता दूं आपको कि तो इसमें ता जो है बेसिकली जो ऐड हुई है, ये ता इज़ नॉट एडिड फॉर डूअर, ये ता ऐड हुई है इसको फीमेल बनाने के लिए, लाइक फ़ाला से फ़ालत फीमेल बनाने के लिए ये ता जो है वो बेसिकली ऐड हुई है। अदरवाइज इट्स नॉट बेसिकली एन डिनोशन ऑफ डूअर। इसी तरह देखें फ़ालता के अंदर भी, फ़ालता के अंदर आपका जो ये अलिफ बता रहा है डूअर, अलिफ बता रहा है कि ये आपका ड्यूल है, लेकिन ता नहीं बता रहा कि ता ड्यूल है। ता पहचान है फेमिनिटी की बेसिकली यहाँ पे, इन दोनों के अंदर। यहाँ पे अलिफ ऐड हुआ हुआ है आखिर में, तो ये अलिफ है डूअर, और यहाँ पे और यहाँ कुछ भी ऐड नहीं हुआ हुआ, तो यहाँ पे डूअर हिडन है। ठीक है, तो ये ता जो है ऐड हुआ हुआ है, ये बेसिकली डूअर के लिए नहीं बल्कि ये ऐड हुआ है फेमिनिटी के लिए, कि ये इसको मेल मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हमने ये ता ऐड की है। ठीक है, तो फ़ाला और फ़ालत इन दोनों में दमीर हिडन होता है, जो फेल है वो, सॉरी जो डूअर है वो हिडन होता है, प्रोनाउन आपका हिडन होता है ही और शी के केस में, इन दोनों केस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ दोनों में प्रोनाउन हिडन होता है, बाकी जगह पे हिडन नहीं होता। बाकी जगह पे जो हमने एडिशन की हैं उन एडिशन से पता चलता है डूअर कौन है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन इसके अंदर क्लियर है? चलें, इसको थोड़ी सी इसको स्टडी कीजिएगा बार बार, मतलब सिर्फ इनके नाम कोई इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं, सिर्फ नाम दिया गया है इनको ना, हर एक डूअर का एक नाम बता दिया गया है कि भाई ये इनका नाम है। बाकी इसमें और कोई इसी जो है वो टेक्निकल जो है वो लर्निंग के लिहाज से कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं भी इसके अंदर, हाँ बल्कि ये एक और ये समरी आ गई पूरी इसकी। ठीक। तो अब देखें, सफिक्स बोलते हैं जो चीज़ आखिर में ऐड की जाती है, और प्रीफिक्स वो होता है जो कि शुरू में ऐड की जाती है। तो यहाँ माजी के वर्ब के अंदर प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं ऐड नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये हम मुदारे में हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, तो वहाँ प्रीफिक्स में भी कुछ एडिशन होती है। यहाँ सबकी सब सफिक्स में ऐड हो रही है, यानी कि एंड में एडिशन हो रही है डूअर की। तो अब देखें फ़ाल में कुछ ऐड नहीं हुआ, तो फाइल कौन है इसका, मुस्ततिर हिडन, मुस्ततिर मीन्स हिडन। ऐसी फ़ालत में ता है, लेकिन ता सफिक्स के तौर पे आई है, इसको मेल से मुज़क्कर से मोनस या मैस्कुलिन से मैस्कुलिन बनाने फेमिनिन बनाने के लिए आई है, लेकिन ये इसमें डूअर हिडन है, डूअर कोई नहीं है।
ठीक है। तो इसका डूअर कौन है? दमीर मुस्ततिर, तकदीरुहु हुआ। और यहाँ फ़ालत के अंदर भी दमीर मुस्ततिर, तकदीरुहु हिया। ये इनके नाम है डूअर के। ठीक है। फ़ाला में सफिक्स क्या ऐड हुआ? अलिफ ऐड हुआ, और यही इसका डूअर है, अलिफुल इस्नाइन, अलिफ। ठीक है ना। फ़ालू में वाव ऐड हुआ। अच्छा, ये अलिफ जो है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये अलिफ जो है वो डूअर नहीं है। ये एक ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है या ऐड हुआ है, बट इट्स नॉट अ डूअर। डूअर जो है वाव है, वाउल जमा। ये जो वाव है ये डूअर है, लाइक दे मैनी मेल। अलिफ डूअर नहीं है। ठीक है। फ़ालत में ता सफिक्स के तौर पे ऐड हुआ है, लेकिन ये ता मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए हुआ है। इट्स नॉट अ डूअर। तो डूअर यहाँ पे हिडन है, और डूअर कौन है यहाँ पे? शी, हिया। ठीक है। तो दो केसेस हैं, नंबर 1, नंबर 4, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के केसेस में आपका दमीर हिडन है, डूअर हिडन है। फ़ालता, अब ता यहाँ यहाँ ता ऐड हुआ है, लेकिन ता में ता अलिफ ऐड हुआ है, तो ता जो है वो तो फीमेल को शो कर रहा है, लेकिन अलिफ जो है ये शो कर रहा है डूअर को, तो ये अलिफ डूअर है, अलिफुल इस्नैन, लाइक मुसन्ना, ड्यूल। फ़ालना में नून सफिक्स में ऐड हुआ, ये नून ही आपका डूअर है, नून निस्वा। ठीक है ना, ये इसका नाम है नून निस्वा। और बाकी फिर यहाँ पे फ़ालता से ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तू, ये जो सब ऐड हुए हैं, यही सारे डूअर हैं, तुमा, तुम, तुमा, तुम। ठीक है। और इनका नाम जो है, नाम इनका है ताउल फ़ाइल, सबका सेम नाम है, ताउल फ़ाइल, ये नाम है डूअर का। ठीक है। ताउल फ़ाइल, इनको बोलते हैं ताउल फ़ाइल। और फ़ालना में जो ये ना ऐड हुआ है एज अ सफिक्स, यही डूअर है, और इसको, इस डूअर का नाम है नाउल फ़ाइल। और ये डिनोट करता है वी को। ठीक है ना, ये वी को डिनोट करता है। ठीक है। ये नेम हो गए इनके, डूअर के। क्लियर। तो ये पूरा आपका चार्ट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ़ालत में आपका ता डूअर नहीं है, ये ता एज अ सफिक्स ऐड हुआ है बस मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए। यहाँ पे जो डूअर है वो हिडन है, मुस्ततिर है, हिडन। मुस्ततिर मीन्स हिडन। नंबर 1, नंबर 4 में दमीर मुस्ततिर होता है, प्रोनाउन आपका हिडन है इसके अंदर, विजिबल नहीं है या लेटर से ऐड नहीं हुआ है। ठीक है ना, इनसाइड है, लाइक वर्ब के इनसाइड है, एडिशन से एडिशन नहीं हुई है उनके इन दोनों में ना, डूअर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इस डिक्शनरी को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे, कि थोड़ा सा ये टॉपिक अच्छा है, इसमें 2-3 एग्जांपल के साथ मैं आपको करा दूंगा। बाकी इसके अंदर ये भी डिक्शनरी के टॉपिक हैं, इसको छोड़ें। अच्छा, ये भी डिक्शनरी ही है। हाँ, ये पूरा जो है वो देख लें, एक चार्ट है, वही जो हमने पूरी कॉन्जुगेशन की है ना, ये मैं भी इसमें ऐड कर दूंगा आपको स्लाइड्स के अंदर। तो इसको आप देख लीजिएगा, जो 6 के 6 हमने वर्ब अभी ऐड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आगे भी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब ये पूरा जो समरी है सारी की सारी जो हमने पढ़ा है अभी ना, कि ये आपका फ़ेल मादी स्केल नंबर 1 है, फ़ाला वाला। ये सफिक्स में ये हमने ये ऐड किया है इसके अंदर, और जो डूअर है या फ़ाइल वो ये है। ठीक है। फिर हमने जो है, जो अदर रूट लेटर से हमने 6 एग्जांपल देखी थी, फ़तह, नसारा, दराबा, समिया, हसीबा और करुमा। ये उनकी पूरी कॉन्जुगेशन है, फ़तह की, ठीक है ना, ये नसरा की, ये दराबा की, ये समिया की, ये हसीबा की, और ये करुमा की। तो बिल्कुल आप देखें, बिल्कुल फ़ाल के पैटर्न पे रखते हुए इन सब की जो है वो एडिशन है। और सिर्फ देखें चेंज क्या हो रहा है, हर वर्ब को आप फ़ाला पे रखें, तो सिर्फ आइन कलमा जो है, सेकंड रूट लेटर, वहाँ पे आपको फ़तह भी मिल सकती है, कसरा भी, या और दम्मा भी। ठीक है। जैसे फ़तह नसरा, दराबा के अंदर तो क्या है, आइन कलमा पे ज़बर है। समिया और हसीबा में आइन कलमा पे ज़ेर है। करुमा के में आइन कलमा रॉ के ऊपर पेश है। ठीक है। तो ये आइन कलमा पे कुछ भी हो सकता है, फतहा, दम्मा या कसरा। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर है। अच्छा, ये एक होमवर्क है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये पैटर्न बेसिकली पास्ट टेंस ही है, काना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है एक। ये रेगुलर वर्ब नहीं है, थोड़ी सी स्पेशल टाइप की वर्ब है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुरान में बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हुआ है, तो ये इसलिए मैंने इसको अभी ऐड कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इस पैटर्न में ना, ये थोड़े से कुछ चेंजेस हैं, इसको आप उस फाला के पैटर्न से कॉन्जुगेट नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस हैं। लेकिन आगे आप इसको बस आगे मैं इंशाल्लाह इसका पूरा टॉपिक करूँगा। बल्कि आपको याद होगा मैंने काना करवाया भी था, इसम के हवाले से काना करवाया था, जब हमने इसम में ना बिल्कुल वर्ब से पहले हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, जब मैं हॉलीडे के लिए गया था, उससे पहले काना वाला टॉपिक करवाया था। तो काना जो है वो इस इसम में मैंने जब बताया था कि इसम में भी आता है और वर्ब के हवाले से भी आता है। तो अभी हम इसको स्टडी नहीं कर रहे हैं, आई जस्ट एडिट इट सो दैट, मतलब अभी आपके पास ये होगा तो आप इसको एवरी डे या एवरी सेकंड डे या एवरी वीक इसको अगर आप नज़र दौड़ा लेंगे तो ये आपकी नज़रों में आता रहेगा।
और फिर जब हम इसको पढ़ेंगे तो फिर ये और क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये एक वर्ब है, मैंने जब लास्ट टाइम बताया था आपको। और ये उसकी कॉन्जुगेशन है। काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुंतन। लेकिन ये बिल्कुल उस फाला के पैटर्न पे नहीं है, थोड़ी सी इसमें कुछ चेंजेस हैं, बट डोंट वरी अबाउट चेंजेस। लेकिन ये जहन में आप रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये बहुत इसका इस्तेमाल है कुरान में, इसलिए मैं इसको अभी से आपको ये कि प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आप इसको आपकी नज़रों में रहे ये, और आपको आइडिया होता रहे कि देखें क्या है बेसिकली ना। यहाँ पे इसका इसकी मीनिंग होती है वॉज, काना का मतलब होता है वॉज बेसिकली। ठीक है, तो ही वॉज, ठीक है ना, दे टू वर, दे ऑल वर, ठीक है ना, शी वॉज, दे टू फीमेल वॉज, ठीक है, दे ऑल फीमेल वर, आई वॉज, वी वर। इस तरह से इसकी मीनिंग कुछ बनती हैं। तो ये जो है वो एक माजी का एक स्पेशल वर्ब है काना। फाला के पैटर्न पे नहीं है, थोड़ा सा इसका अलग पैटर्न है। कुछ इसमें है तो वो पैटर्न फाला का, लेकिन कुछ चेंजेस हैं कि उन चेंजेस से आप उसको उस पर रख के बना नहीं सकते, तो थोड़ी सी कुछ चेंजेस इसमें जो है वो हैं ऐसी, जो इसको थोड़ा सा उससे डिस्टिंग्विश करती हैं फाला के पैटर्न से। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कुरान में बहुत इसका इस्तेमाल है काना का, जगह जगह मिलेगा आपको, इसम के साथ भी मिलता है, फेल में तो है ही। तो ये मैंने इसलिए इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। बाकी डिक्शनरी में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको ये कि करवाऊंगा डिक्शनरी का इस्तेमाल, कि एक वर्ब अगर हो कोई सभी लेटर, फ़र्ज़ कर लें आपको उसी में, फ़र्ज़ कर लें ये है, ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको मे बी कि यू डोंट नो द मीनिंग, फ़र्ज़ कर लें ज़ुलमा है या जाला है, ठीक है ना, इसकी आपको मीनिंग अगर नहीं मालूम तो डिक्शनरी में आप इसकी मीनिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे। और फिर इसके बाद अगर मैं आपको कोई दूसरा इसका वो दे दूँ, अगर कॉन्जुगेशन इसकी, तो फिर आप कैसे उसकी जो है मीनिंग कैसे बताएंगे, उसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या होगी, ठीक है। तो पहले तो हमने इसकी मीनिंग फाइंड आउट करना सीखना है कि डिक्शनरी में हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसकी किसी भी कॉन्जुगेट की मीनिंग हम निकाल सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर आपको कवर करा दूंगा, डिक्शनरी का यूसेज। ठीक है, कोई क्वेश्चन अच्छी क्लास के लिहाज से? ठीक है, चलिए फिर क्लास को ये फिर ऑफ कर लेते हैं इंशाल्लाह, दो ओवर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल आमीन मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वला तुहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति आमीन अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। आमीन Thank जज़ाकल्लाह भाई एवरीवन। ओके, जज़ाकल्लाह भाई, you. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। वेडनेसडे को ही रखेंगे, ठीक है हाँ इंशाल्लाह वेरी ठीक है। ना। ओके इंशाल्लाह भाई, भी। अल्लाह हाफिज़। Okay, अस्सलाम Assalamu अल्लाह वालेकुम। हाफिज़, alaikum. वालेकुम सलाम।